राक्षसी है, कोई अप्सरा नहीं है। और बुढ़िया राक्षसी जवान अप्सरा बन के आई थी भगवान जी के पास। तो यह जो है यह साक्षात। देखिए एक और बात है, तीन भाई राम जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये लोग जब किसी को सबसे पहले मारे तो नारी को मारे, औरत को मारे। राम जी सबसे पहले किसको मारे? ताड़का क्रोध कर धाई। लक्ष्मण जब किसी पर हाथ उठाए सबसे पहले तो किस पर उठाए? सूर्पनखा का। शत्रुघ्न जी किसको मारे? मंथरा। तो अब तो कह सकते हैं कि भाई आपके राम जी का पूरा परिवार में अगर हाथ उठाता है तो पहले पहले औरत जाति पर उठाता है, कोई धर्म थोड़ी है। इसलिए रामचरितमानस पर जो कथा कहते हैं उनको पूरी तरह से भाव को भी समझना चाहिए, नहीं तो फिर जब सवाल आएगा तो फिर डगमगा जाएंगे। ताड़का कौन थी? ताड़का क्रोध कर धाई, क्रोध थी। मंथरा कौन थी? लोभ थी। और सुपंखा कौन थी? काम थी। तो क्रोध को तो भगवान मारते हैं। क्रोध ज्ञान से ही खत्म हो सकता है, ठीक है? क्रोध ज्ञान से खत्म होगा, काम वैराग्य से खत्म होगा, और लोभ वीर से खत्म होगा। लोभ जल्दी नहीं मरता, वो अंदर रहता है। लोभ बहुत दिनों तक अंदर रहता है और बड़ा त्याग दिखाता है कि मैं बड़ा त्यागी हूं। मंथरा इतने दिन घर में ही छिपी रही ना, और कोई नहीं जान पाया। ये तो सोचते थे भाई ये तो सेविका है कैकेयी जी की, और कोई नहीं जानता था इतना बड़ा लालच है उसके मन में। लोभ, कितना बड़ा लोभ कि इंद्र से ज्यादा सुखी और धनी और समृद्ध अयोध्या का राज, उस पर उसकी आंख थी कि जब लोभ ही करना है तो 2-4 किलो सोना का क्या करे, पूरी अयोध्या ले लूं मैं। और वो अंदर होता है लोभ। क्रोध तो बस प्रकट हो जाता है, काम भी प्रकट हो जाता है, लेकिन लोभ छिपा रहता है और लोभ अंदर होता है। लोभ बहुत देर में समझ में आता है। क्रोध तो विश्वामित्र को देखा तो उसने कहा कि हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, जब ताड़का ने देखा तो कहा कि गोरका के खाऊं कि करियका के खाऊं और बुढ़वा के चटनी बनाऊं। पहले गोर वाले के खा जाऊं फिर सांवले वाले का खा जाऊं। तो कहा खाओगी कैसे, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो कहा चिंता क्या करते, विश्वामित्र तो बुढ़वा है ना, चटनी बना। देखते ही प्रकट हो गया क्रोध उसका। तो क्रोध प्रकट हो जाता है, पता चल जाता है। काम भी प्रकट हो जाता है, पता चलता है कि लोभ बड़ा छिपा रहता है। लोभ अंदर रहता है और बहुत देर में पता चलता है, जब बहुत बड़ा नुकसान कर देता है तब। और लोभ को जो मारे वो कौन होता है? रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। बहुत सूर, जब बहुत वीर होगा वही लोभ को मार पाएगा। शत्रुघ्न जी कोई युद्ध लड़े जीवन में? कहीं रामायण में लिखा गया? नहीं ना। और लड़ाई कौन लड़े? हमारे लक्ष्मण जी। और लड़ाई, ठंडा आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। शीतल सुभग लक्ष्मण जी यही है ना, शीतल हैं, ठंडे हैं।
जिसका दिमाग ठंडा होगा लड़ाई क्या लड़ेगा वो। तो लक्ष्मण जी को शीतल कहा, और जिसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी उसको सूर कहा। तो सूर बहादुर वही होता है जो अपने अंदर के शत्रु को मारे, छिपे हुए शत्रु को पहचान ले। नहीं ये है तो बहादुर नहीं होता जो बाहर लड़ता रहता है, वो तो झगड़ालू टाइप के लोग होते हैं, बाहर लड़ते रहते हैं। जो अपने अंदर के शत्रु को मारे, शत्रुहन, और वही वीर कहा जाएगा। तो लोभ सबसे छिपा रहता। तो इन तीनों पर पहले जो है, लोभ पर, ताड़का क्रोध भगवान ने मारा, लोभ शत्रुघ्न जी ने मारा, और काम को वैराग्य रूपी। हाँ, लेकिन अब सोचिए, क्रोध को तो तुरंत मार दिया, खत्म, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, जिंदा छोड़ा ही नहीं। लेकिन लोभ और काम दोनों को जिंदा छोड़ा गया, और दोनों का पता नहीं है कि मरे कि नहीं मरे, कहीं कथा नहीं आती। मंथरा का क्या हुआ कुछ पता नहीं, और सुपनखा का क्या हुआ कुछ पता नहीं। युद्ध के बाद मंथरा लोभ है ना, यह सब मनुष्य के अंदर बैठ के जी रही है, ठीक है, आज तक। और लोभ समाप्त हो जाएगा तो आदमी कुछ काम भी नहीं करेगा, संसार का काम भी रुक जाएगा, फिर बिजनेस कौन करेगा, ठीक है। और काम समाप्त हो जाएगा तो जीवन नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इनको दंडित करना है, इनको बस में रखना है, लोभ को और काम को समाप्त नहीं करना है, लेकिन क्रोध को तो समाप्त करना है। क्योंकि क्रोध रहेगा तो जितना लोभ करके बचाएंगे उसे नष्ट कर देंगे, और काम रहेगा और साथ में क्रोध भी रहेगा तो अपने लोगों पर ही क्रोध करते रह जाएंगे। इसलिए क्रोध को मारना उचित है, लोभ को और काम को दंड देना उचित है। इसीलिए तीनों भाई इन तीनों को पहले मारते हैं। इसीलिए और सवाल भी लोग खड़े करते हैं ना, एक से एक सवाल आते हैं कि फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर वैसा क्यों हुआ, फिर। तो इसलिए शास्त्र को, हमारे शास्त्रों को समझने के लिए एक तो समय चाहिए पढ़ने के लिए, फिर समय चाहिए उस पर विचार करने के लिए, फिर समय चाहिए किसी के साथ बैठ के समझने के लिए, अपने आप नहीं कि मनमाना अर्थ करते जा रहे हैं। और ठीक है, किसी से अर्थ पूछा कि भरत जी ने माँ की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी, संसार की बात नहीं मानी, मंत्री की बात नहीं मानी, इसका क्या मतलब हो सकता है। उन्होंने सीधा सा जवाब दिया, जब अपना काम न सधे तो किसी की बात मत मानो। लेकिन ये होता है जैसे अपनी सोच है उसी तरह से रामायण से अर्थ निकाल लेंगे। नहीं, जो समाज में कल्याणकारी अर्थ है उसे ही वही है और वही निकलेगा भी। अपना स्वार्थ और मेरा स्वार्थ उस पर नहीं रखना चाहिए रामायण की चौपाई पर। तो अब काम को क्या किया लक्ष्मण जी ने, अति लाघव लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह, मनहु चुनौती दीन। नाक और कान काट करके चुनौती दे दी कि रावण अब जो करना हो कर लो, अब हम युद्ध के लिए तैयार है। और रामायण में एक और कथा आती है, भगवान ने जब प्रतिज्ञा की, भुज निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, तो सीता मैया बोल पड़ी, कहा महाराज मैं जानती थी तीर धनुष आप ले चल रहे, युद्ध जरूर करोगे। अरे 14 बरस बिताना है, चुपचाप बिताओ, क्या प्रतिज्ञा कर बैठे आप हैं? अब आप यहाँ भी युद्ध शुरू कर दिए। अरे 14 बरस का वनवास था, चुपचाप हम लोग रहते, क्या आपको कारण क्या जरूरत है? अरे मारेंगे,
उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी परिवार होंगे, सबको दुख पहुंचेगा। महाराज आप क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? भगवान कहे चुप रहो, अभी समय आ रहा है। तो क्या किया, रावण को मारने का कारण सीता जी को बना दिया भगवान। कहा अब बताओ। अच्छा, अब बताओ। इसलिए रामचरितमानस को हमको आपको तो समझना है और पूरी तरह से समझना है, क्योंकि इसी से मुक्ति मिलेगी ना, इसी से मुक्ति मिलेगी और इसी से हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो काट लिया। तो नाक कान बीनु भई बिकरारा, जनु सब सैल गेरु के धारा, खर दूषण पही गई बिल पाता, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता, तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई, धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपक्ष के जल गिरि जोथा, नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, सुपन खाया ये करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी, असगुण अमित होई भयकारी, गलहीन मृत्यु विबस सब धारी, गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हर्षाई, को कह जियत धरऊ दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छुड़ाई, धूरि पूरी नभ मंडल रहयो, राम बुलाई अनुज सन कहयो, लई जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर, रहेउ सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री शरधनु पानी, देखी राम को दल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। क्या किया उसने? सुपर्ण ने नाक तो कट गई और कान भी कट गए, अब खून निकलने लगा। अब जितना वो स्नो पाउडर लगाई थी सब धोआ गया, अब करिया करिया सब दिखाई पड़ने लगा चेहरा। अब चेहरा जब दिखाई पड़ने लगा करिया और करिया के ऊपर खून, तो तुलसीदास जी ने लिखा जैसे काला पहाड़ हो और उस पर कोई गेरू लगा दिया। गेरू समझते हैं? गेरू एक तरह का होता है, उसे लोग फेरप करते हैं। बस लाल लाल बह रहा है। अब वो जा रही चिल्लाते चिल्लाते, खर दूषण भई गई, खर दूषण पही गई बिलपाता, अधिक धिक तव पौरुष बल भ्राता। का धिक्कार है, तुम सबको धिक्कार है तीनों को, खर दूषण त्रिशिरा तीनों को धिक्कार है। कहा क्या हुआ? सारी कहानी बताई कि क्या कहा? कहा मैं गई थी घूमने, मैं गई थी घूमने, उन दोनों ने देखा
और देखा और देख करके मेरा बस नाक कान काट लिया। अपनी कहानी तो बताई नहीं, छिपा गई सारी बात। कहा अच्छा तुम्हारा नाक कान, सब सेना को जुटा लिया। 14 सहस्त्र सुभट सग लेने, 14,000 सेना को जुटाया और चल दिए। और कैसे चले? आगे आगे सुपुनखा को कर लिया, 14,000 सेना चली। सुपुनखा चली रास्ता दिखाने। और जब पहुंची वहां पर तो भगवान ने देखा बड़ा धूल उड़ रही है। क्या समझ गए भगवान के सब आ गए राक्षस। धूरी पूरी नभ मंडल रहयो, राम बुलाय अनुज सन कहयो। लक्ष्मण जी को बुलाया, राम जी ने कहा एक काम करो, सीता जी को लेके कहीं गुफा में छिप जाओ, जरा इन राक्षसों को मैं देखता हूं। और कहा सजग रहना, ये राक्षस हैं, कहीं आधे इधर आए और आधे गुफा की तरफ जाए, सजग रहना। लक्ष्मण जी ने सुना और सीता जी को लिया, धनुष उठाया, तीर उठाया और चल दिए। भगवान ने देखा राक्षस आ ही रहे तो उन्होंने अपना धनुष तीर तैयार कर लिया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर जटा, जूट बाधत सोह क्यों, मरकत कुदर पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो, कटि कसी निसंग विशाल भुजग ही, चाप विशिख सुधारी के, चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गज राज घटा निहारी के। भगवान ने क्या किया? भगवान की जटा खुल गई थी। भगवान ने ऐसे जटाओं को पकड़ा, ऐसे और ऐसे ऐसे बांधने लगे। तो भगवान के हाथ कैसे हैं? सांवले है ना, और ये है लाल। तो ये तो मणि की तरह चमक रहा है और दोनों हाथ काले हैं। अब ऐसे लपेट, तो तुलसीदास जी लिख रहे वो जब ऐसे अपने बालों को लपेट रहे थे, ऐसे लग रहा है जैसे दो सांप आपस में लड़ रहे हैं और उसमें मणि चमक रही है। इसीलिए लिखा मरकत कुधर पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। भुजग मतलब सांप, दो सांप आपस में लड़ रहे हैं। और उसके बाद क्या किया भगवान ने? कमर में बांध लिया निसंग, तरकस बांध लिया, तीर रख लिया, सब सुधार लिया और बस खड़े होके ऐसे देखने लगे। कैसे देख रहे भगवान? जैसे हाथियों का झुंड आ रहा हो और शेर का बच्चा खड़ा होकर देखता, अच्छा आओ अभी सिर फाड़ के खाऊंगा तुम लोग। ऐसे भगवान उन सबको देख रहे। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रबिह घेरत तनुज। आई गए बगमेल, आ गए सब 14,000 की सेना। और सब क्या करें? पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, मारो पकड़ लो। जैसे सूर्य भगवान को सुबह राक्षस घेर लेते हैं, वैसे राम जी को घेरने के लिए आ जाते हैं। जब सुबह होती है तो सूर्य भगवान को क्या देते हैं? अर्घ चढ़ाते हैं ना। तो अर्घ क्यों चढ़ा लेते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान सूर्य जब सुबह उदित होते हैं तो मदेह नाम के राक्षस घेर लेते हैं उनको, कि उदय न हो पाए। तो साधु संत ब्राह्मण या जनता या समाज के लोग, धरती के लोग जब जल चढ़ाते हैं तो राक्षस भाग जाते हैं। तो सूरज भगवान फिर चमकते हैं और जो जो जल चढ़ाते फिर उनको राक्षसी वृत्तियां नहीं घेरती। इसलिए सुबह जो है सूर्य को अर्घ देने का नियम है। इसीलिए तुलसीदास जी नीचे लिख रहे हैं, जथा बिलो की अकेल, जैसे सूर्य भगवान को अकेले देख करके बाल रवि घेरत दनुज, जैसे अकेले सूर्य को देख करके सवेरे सवेरे बाल रवि छोटे सूर्य को देख के राक्षस, उनको मदेह नाम का राक्षस कहा जाता है, घेर लेते हैं। वैसे ही भगवान को घेरने 14,000 की सेना पहुंच गई।
और सब तीर धनुष लिए है, सब तलवार लिए है। और भगवान खड़े हैं। वो लोग सोचे बस अब मारेंगे, और जब मारने के लिए किया तो भगवान का चेहरा देखा, सब रुक गए। और क्यों रुक गए? प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भये रज नीचर झारी। भगवान के देखते सब रुक गए, स्थिर हो गए। अरे इतना सुंदर, जबकि तैयार थे बस अभी तीर मारते, लेकिन जब भगवान को देखा था, अरे इतना सुंदर। तो खरदूषण ने क्या किया? अपने मंत्री को बुलाया, कहा ये तो बहुत सुंदर है, ये किसी राजा का बेटा लगता है। यह तो सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नागय सुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण ने कहा, भाइयों रुको, अब रुक जाओ। मंत्री को बुलाया, कहा हमने बहुत लड़ाई लड़ी, देवताओं को जीता, असुरों को जीता, मनुष्यों को जीता, कितने लोगों का हमने वध किया। और जब से मेरा जन्म हुआ है, सुनो, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, सब कोई सुनिए, देखी नहीं असी सुंदरता। इतना सुंदर पुरुष तुमने देखा नहीं जीवन में। चाहे एक सुपुनखा मेरी बहन के नाक कान काट लिया है इसने, लेकिन वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यह वध करने लायक नहीं है। सोचिए, शत्रु भी बड़ाई करते हैं भगवान की, देखने के बाद तो भी रुक गए। तीर धनुष जो था एकदम तैयार थे बस चलाने के लिए। कहा जाओ इनसे कह दो कि अपनी पत्नी मुझे दे दे और दोनों भाई जिंदा यहाँ से चले जाए। इतना ही कर सकते, मारूंगा नहीं, क्योंकि इतना सुंदर बालक, नृप बालक मैंने जीवन में नहीं देखा। इनको जिंदा छोड़ दूंगा, ये केवल अपनी पत्नी छोड़ जाए, इतना दंड जरूर दूंगा। मोर कहा तुम ताहि सुनावो, तासु बचन सुनी आतुर आवै। जल्दी से सुन के आना। दूत लोग गए, जब यह बात कहा तो भगवान सुनत राम बोले मुस्काई। भगवान हंस पड़े, कहा अरे जाके कह दो, हम क्षत्रि मृगया बन करही, तुम से खल मृग को जत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। यद्यपि मनुज धनुज कुल गालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाओ, समर विमुख मैं हतहु न काहू। कहा जाओ कह दो अपने राजा से। राम जी ने कहा जाओ कह दो, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म ही है कि मृगया को करना, शिकार करना। मृगया मतलब शिकार करना। और ऐसे दुष्ट जो है मृग का, हम तो शिकार करने के लिए आतुर रहते हैं, जरूर करेंगे। हम तो खोजते रहते हैं कहाँ मिल जाए राक्षसी वृत्ति वाले, हम तुरंत उनको मुक्ति दे देते हैं। और दुश्मन कितना भी बलवान हो, हम डरते उड़ते नहीं हैं। एक बार काल भी आए तो हम लड़ते हैं, हम भागते नहीं हैं। हम मनुष्य जरूर हैं, जाके कह देना
लेकिन हम राक्षसों का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं। हम मुनियों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। जाके कह दो, और जाके भी कह देना अगर बल नहीं है तो वापस चले जाए। जब युद्ध से कोई भाग जाता है तो हम उसे नहीं मारते, कह दो चले जाए, हम नहीं मारेंगे उसको। अकेले भगवान कह रहे 14,000 की भीड़ में। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत न जाई तुरत सब कहयो, सुनि खर दूषण उरयति दहयो। रन चढ़ करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदरा। युद्ध शुरू हो गया। अब दुश्मन पर कहेगा नहीं मैं तुम्हें दया करता हूं, तुम्हें नहीं मारू। कहा एक कायरता है। जब युद्ध शुरू हो गया तो दुश्मन पर कोई कृपा नहीं, एकदम मार देना है। हमारे चाणक्य जी कहते हैं कि दुश्मन की गर्दन अगर एक बार हाथ में आ जाए और वो मर जाए तो जरा 3 बार दबा दबा के देख लेना चाहिए कि मरा है कि नहीं मरा। ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। यही नीति है। और क्या हुआ, इस नीति का न पालन करने से भारत गुलाम हुआ। जब मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया पृथ्वीराज ने, अगर उस समय भी उसका गला दबा के 3 बार चेक कर लिए होते तो आज भारत की दुर्दशा न होती। हम कृपा करने लगते हैं। चलो, युद्ध के समय कौन सी कृपा, युद्ध के समय बस मारना है, तब दया नहीं। दया तब जब युद्ध के बाद, जब युद्ध लड़ने आए तो या तो तुम मुझे मार दो या तो मैं तुम्हें मार दो। अगर इस नीति पर पृथ्वीराज चौहान चले होते तो आज यह दुर्दशा न होती। कभी भी अपने दिखावे के लिए कि मेरा बड़ा नाम हो जाए और लोग मुझे दयावीर कहने लगे, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दुश्मन को जब पकड़िए चाणक्य की नीति के अनुसार तो पूरी तरह मरने के बाद 3 बार चेक कर लीजिए मरा है कि नहीं वो उठेगा ना। दुश्मन, सांप, रोग, कर्ज, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये कभी भी वापस हमला कर सकते। तो वही नीति राम जी करते हैं कि युद्ध शुरू हो गया तो अब क्या कृपा, कह दो मेरे ऊपर कृपा करना छोड़ दें, या तो मुझे मार दें या तो मैं उनको मार दूं। अब यही होगा। दूत लोग जाके कहे वो अकेला है लेकिन बड़ा जोर से बोल रहा है। कहा या तो मुझे मार दे, या क्या ऐसा कायरता है। आपको कायर कह रहा और गर्म हो गए दोनों, खरदूषण और त्रिशिरा तीनों। कहा अच्छा, अच्छी बात है। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान तो अकेले थे, वो तो 14,000 थे। भगवान खड़े हो गए। कहा अच्छा, अब खेल हम भी दिखा देते हैं। भगवान ने कौन सा खेल खेला। जो 14,000 थे वो 2 ग्रुप हो गया, 7 इधर हो गए 7 इधर हो गए। ए वाला सोचता था ए राम है और ए वाला सोचता था ए राम है। वो एक दूसरे को मार के 14,000 मर गए। लड़ाई खत्म। अच्छा। भगवान खड़े होकर देखते रहे। ये सोचा कि नहीं राम ए है, मारो इसको। ये सोचा नहीं राम एक है, इसको मारो। बस भगवान खड़े रह गए, खेल खत्म। भगवान ने क्या किया, फिर तीनों भाइयों को मार दिया। बहुत भयंकर लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई। अब कैसी लड़ाई हुई, भयंकर कितनी थी लड़ाई, छंद देखिए। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही बेताल बीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नचही रघुबीर बाण प्रचंड खंडही
भटन के उर भुज सिरा, तह तह परहि उठि लरहि धर धरु, धरु करहि भयंकर गिरा। अब लाश ही लाश चारों तरफ दिखाई पड़ी, सब भूत प्रेत पिशाच सब आ गए वहां पर। और योगिनियां आ गई, 64 योगिनियां हैं, वो भूतों के बीच में ही रहती है। अब तो आनंद मनाने लगी क्योंकि लोग खून पीती हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, गिद्ध लोग आ गए। अब उनको तो भाई अब खाने को मिल गया, तो गिद्ध क्या किए, अंतावरी गही उड़त गिद्ध पिशाच कर गई धावही, संग्राम पुरवासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही, मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे, अवलोकी निज दल विकल भट, त्रिशिरा दिखर दूषण फिरे। गिद्ध ने क्या किया, गिद्ध ने देखा लोग मरे पड़े हैं, तो गिद्ध तो मांस खाएगा। जो अतड़ी है, अतड़ी बहुत लंबी होती है, मुंह में पकड़ लिया, लेके आकाश में उड़ गया। और उड़ गया, आप कैसा लग रहा है, जैसे छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे हो डोरी की तरह। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ। एक गिद्ध एक लेके उड़ा था, दूसरा गिद्ध आया पकड़ लिया, ऐसा कहते हैं। तो दूसरे गिद्ध ने कहा, अरे आज भी दरिद्रता पड़ी है तुम्हें, मेरा एक लूट रही, इतना पड़ा है, किसी कतड़ी लेके तुम भी उड़ जाओ, इतने राक्षस मरे पड़े। इतना भयंकर युद्ध हुआ, गिरते हैं, मरते हैं, उठते हैं, फिर लड़ते हैं। अब भगवान आराम से देख रहे हैं। देखो, ये मानसिक बीमारी होती है ना कि दूसरा मेरा दुश्मन है, हम उनको दुश्मन समझते हैं और वो मुझे दुश्मन समझते हैं, बस एक दूसरे को मार के खत्म कर लेते हैं। क्या हो रहा है सीरिया में, अन्य देशों में यही हो रहा है। वो दुश्मन नहीं, वो दुश्मन, एक दूसरे को मार के नष्ट होते जा रहे हैं। मही परत उठी भट विरत मरत, करत मायायति घनी, सुर डरत 14 सहस्र निश्चर, देखी एक को शल धनी, सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथयति कौतुक कर्यो, देखहि परस पर राम करि, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। और हुआ क्या, देवता लोग घबरा गए। देवता लोग सोचे राम अकेले हैं और राक्षस 14,000 हैं। वो सब देखने आए। जब देखने आए तो देखा क्या कि राक्षस उसको कहता है, राम, ये राम है, मारो तलवार। वो कहता ये राम है, मारो तलवार। तो हुआ परस्पर राम कहि, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। एक दूसरे को राम समझ के सबके लड़ मरे, सब गिर गए और सबको मुक्ति मिल गई। अब मुक्ति क्यों मिली, राम राम कहि तनु तजहि, वो उनको राम कहते थे, वो उनको राम कहते थे, तो राम राम कह रहे हैं ना। तो राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मार्यो, छल मह कृपा निधान। एक क्षण में भगवान ने 14,000 की मुक्ति दे दी। कहा जाओ मुक्त हो जाओ भैया, राम राम करो। कितना बढ़िया युद्ध भगवान ने लड़ा। इतना बढ़िया युद्ध कोई लड़ेगा। और देवताओं ने देखा, देवता तो घबरा गए थे कि बाप रे बाप, अकेले राम, आज तो गजब हो जाएगा। जब देखा कि राक्षस आपस में ही लड़ मरे तो ऊपर से फूल गिराने लगे। हर्षित बरसहि सुमन सुर,
बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। बड़े प्रसन्न हो गए, अपने हवाई जहाज में बैठे, फिर वापस चले गए। एक ने भी नहीं सोचा एक हवाई जहाज राम जी को भी दे दे, क्योंकि देवता लोग स्वार्थी, इसलिए बीच बीच में कहता है ना, देवता लोग बड़े स्वार्थी है। भाई ये भी नहीं सोचे कि हवाई जहाज रख दो भैया, कहे मेरा तो काम हुआ, आप चलो अपने घर चलते। देवता लोग चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत सिर लाए, सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता, पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। भगवान जब जीत गए, देवता लोग, मनुष्य लोग, मुनि लोग, सबका डर खत्म हो गया। सबका डर तो यही लगा रहता है कि आया है, झगड़ा शुरू कर दिया, हम लोगों के ऊपर भी विपत्ति पड़ेगी। ये लोग यही डर रहे थे। अब इसने नाक कान काट लिया, अब राक्षस लोग आएंगे, इनको मारेंगे, हमको भी मारेंगे। जब अकेले भगवान ने सबको मार दिया, सब लोग हाँ तो जीत गए और सब प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी सीता जी को लाए, भगवान को प्रणाम किया, बड़े खुश हुए। सीता जी भी बहुत खुश हुई। अब पंचवटी बस श्री रघुनाथा, करत चरित रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुख। हाँ, अब इधर क्या हुआ, भगवान तो आराम से रहने लगे। तो लोग कहते हैं ना, तुहार धुआं हम उड़ाए दे। भोजपुरी में यही है ना, धुआं उड़ाए दे मतलब ध्वंस कर दे, समाप्त कर देंगे। तो भगवान ने जब सुपनखा ने देखा कि इन तीनों का तो धुआं उड़ गया, तो धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोस कर सुरति बिसारी, करसी पान सोवसी दिन राति, सुधि नवतव सिर पर राती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरे ही समर पे बिनु सतकर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संगत कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु अतते गुनी, नासहि बेगी नीति अस सोनी। अब तो सुपनखा ऐसे बोले जैसे कोई साधु महात्मा बोले। अच्छा। रावण के पास जब देखा इधर ध्वंस हो गया, इन सबका धुआं उड़ गया, ये सब मर गए, तब चली गई रावण के पास। और रावण के पास जाके इतनी बढ़िया बढ़िया बात कह रही है जैसे तो महाज्ञानी और बड़ी साधु संत हो। कहा इसका ये कैसे हो गया, कितनी बढ़िया बात कह रही। कहा ये भगवान के दर्शन का फल है। ज्ञान को देख लिया ना तो ज्ञान हो गया उसे। अच्छा। हाँ, ज्ञान हो गया। तो क्या किया, गई और रावण से कहे कि अरे कुछ चिंता है तुम्हें देश की। रावण चुप, देखा तो नाक कटी है, कान कटा है। कहा हुआ क्या देश में, कहा क्या हुआ तुम कह रही हो। कहा तुम्हें तो छुट्टी है नहीं, दारू पी के पड़े रहते हो,
करसी पान सोवहु दिन राती, दारू पी के गिरे रहते हो रोज। हाँ? अरे तुम्हें पता भी है कि दुश्मन तुम्हारे सिर पर आ गया। देखिए जो रोज पीती थी आज जो है रावण को सिखा रही है। हाँ। ठीक है, जी। कहा जानते हो, राजनीति भी बिना नीति के राज्य नहीं रह जाता। ठीक है, और धन बिना धर्म किए धन भी नहीं बचता। कितनी बढ़िया बात करी ना, कि अगर धन बचाना है तो धर्म करिए, और राज्य करना है तो नीति पर चलिए, और सत्कर्म करिए, भगवान को सौंप दिए तब तो सुरक्षित है। सत्कर्म करिए और अपने पास रखिए तब सुरक्षित नहीं है। क्यों? पैसा लीजिए आप, हमारे आपके पास पैसा हो, अगर अपने पास रखेंगे तो खर्च करेंगे, अगर बैंक में रखेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा ना, रेंट मिलेगा। तो ऐसे सत्कर्म है, अगर अपने पास रखेंगे तो सत्कर्म का जो फल है उसको खा जाएंगे हम। और सत्कर्म जब भगवान के पास रख देंगे तो भगवान के पास कोई चीज घटती नहीं, बढ़ती है। इसीलिए सत्कर्म करिए। इसीलिए क्या कहा जाता है, इदम नमम, यह मेरा नहीं है, मैंने जो यज्ञ पूजा हवन किया, इदम नमम, यह भगवान का है। तो भगवान को सत्कर्म समर्पित करने से सत्कर्म बचा रहता है, उसका पुण्य खत्म नहीं होता। अब सोचिए कितनी बड़ी बात कर रही है सुपर्णखा, बहुत बड़ी बात है ना। अब उसको पूरा शास्त्र सिखा रही है। अब पढ़ी न होती तो कहां से सिखाती, पढ़ी होगी तब तो सिखा रही है। और क्या करे, विद्या तो हो, रावण तुम जानते हो, विद्या तो हो, अगर विवेक न हो, विद्या तो हो, बंदूक बनाने की विद्या तो आ जाए, और बंदूक बना भी लिया। अब विवेक ही नहीं है कि अपनों को मारना है कि दूसरों को मारना है, टेस्ट करने के लिए अपने ही घर पर दाग दिए। ठीक, दवा तो बना लिए, दवा तो बना लिए, और दवा किसी ऐसे व्यक्ति पर खिला दिए टेस्ट करने के लिए, वो बेचारा मर गए। तो विवेक होना चाहिए किस पर टेस्ट करना है। अच्छी चीज अगर बिना विवेक के यूज की जाए, प्रयोग में लाई जाए, तो अमृत की जगह जहर बन जाती है। अब समझा रहे, रावण को समझा रहे, रावण चुपचाप सुन रहा है। कहा अगर आसक्ति हो जाए, कितना भी बड़ा सन्यासी हो और किसी चीज में आसक्ति हो जाए तो नाश हो जाता है, सन्यास का नाश हो जाता है। हाँ? और राजा संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, अगर सन्यासी लोग संग करने लगे, दोस्ती करने लगे, ठीक है, मिलने लगे समाज में, तो जोगी का तो नाश होना ही होना है। सन्यासी को कम लोगों से मिलना चाहिए, एकांत निवास, ये नियम है। कुमंत्र ते राजा, मंत्री हो, मंत्री को तो मंत्रणा अच्छी देनी चाहिए, अच्छी सलाह देनी चाहिए। अगर खराब सलाह दे तो राजा का नाश हो जाएगा। मानते ज्ञान, ज्ञान कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर अहंकार हो जाएगा तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। और शराब पीने के बाद तो शर्म आती नहीं, शराब पी ले सारी शर्म खत्म। अब कौन कह रहा है, सुपर्णखा कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि भगवान का दर्शन किया। कुछ भी हो, इतना फल तो उसे मिला। कितने बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं। प्रीति प्रणय प्रेम तो बहुत हो, विनम्रता हो ही नहीं। ठीक है, समाप्त हो जाए। मद से, मद और अहंकार में फर्क है। हम कभी कभी मद और अहंकार को एक समझ लेते हैं। मद और अहंकार में एक फर्क है। मद है अहंकार, पहले समझेंगे तो मत। अहंकार है मेरे पास ये चीज है, इसका अहंकार है, मुझे है तब अहंकार है। और मद है कुछ नहीं है, झूठ मूठ में मेरे पास बहुत है।
हमारे भोजपुरी में कहते हैं खाए सतुआ बतावे पूरी। और एक कहावत कहते हैं घर में भूजी भान नहीं माई गए भुजावे। भूजी भान समझते, कहावत समझते नहीं? घर में भूजी भान नहीं और माई गए बुझावे। घर में कुछ खाने को नहीं, किसी ने पूछा माता जी कहाँ है? अरे चुप रहो, मेरी माता जी गई है वहां बाकर के यहाँ भुजवाने, कुछ भूजा के यहाँ, और है कुछ नहीं। इसे कहते हैं मद, इसे कहते हैं मद। तो मान मतलब मद है। मानते ज्ञान पानते लाजा, और प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी। मद से गुण समाप्त हो जाता है। नासिह बेग नीति अस सुनी। रावण, मैंने ऐसा सुना है और मैं तुमसे कह रही हूं, अब तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। और क्या कहती है? रिप रुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी, अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। रिपु, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दुश्मन को अगर छोटा समझ के छोड़ दिए तो कभी तो घात करेगा। ठीक है। रुज, रोग, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा चक्कर आ गया था, ऐसा सोच के नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है ब्लड प्रेशर हो, लो हो या हाई हो सकता है शुगर हो। एक बार चेक तो करा लीजिए, एक बार वैद्य को दिखा तो लीजिए। रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ, पावक, सलाई की टिक्की जलाएंगे, इतनी आग होती है ना, जरा सा छुआ दीजिए कहीं। पाप, पाप कभी छोटा नहीं होता। छोटा सा पाप बड़ा सा नुकसान करता है। छोटा सा पाप बड़ा सा नुकसान करता है। अहि, सांप, इनको भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सांप चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा, जहर तो बराबर है। जो इतने बड़े सांप का जहर शरीर में असर करेगा, वही बड़े सांप का जहर का, इनको कभी नहीं छोटा समझना चाहिए। रावण, अब तुम छोटा कर रहे, तुम देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन छोटे नहीं है, मैंने बता दिया। तुम लड़ो और मेरी इज्जत बचाओ। सुपर्णखा के नाते यह जो है राम रावण युद्ध हुआ। क्यों हुआ राम रावण युद्ध? सुपर्णखा क्या चाहती थी? बड़ा अच्छा, अभ्युदय रामायण में बहुत बढ़िया लिखा। सुपर्णखा बैठ के सोचती है, रावण ने मेरे पति को मारा है और राम से मुझे विवाह करना है। अगर राम ने रावण को मारा तो मेरे पति का बदला मैं ले लिया। अगर रावण राम को हरा दिया तो मैं खड़ी हो जाऊंगी बीच में, देखो तुम बीबी ले जाओ, राम को मुझे दे दो, बांट लूंगी। समझौता बहुत बढ़िया है। तुम एक काम करो, तुम सीता से विवाह कर लो, मैं राम से विवाह कर लेता हूं। और तुमने मेरे पति को मारा है तो मेरी इच्छा यही है कि मेरा विवाह राम से हो जाए। तो उसके हाथ में दोनों तरफ लड्डू है। रावण मरे तो पति का बदला ले लेगी, रावण अगर जीत जाए तो तब भी लड्डू है। रावण से कहे कि तो हार गए तो गुलाम है, तो गुलाम को क्या, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। और खरीदने के लिए भाई तुम्हें भी कुछ चाहिए, तो मैं सीता को तुम्हें देती हूँ, राम को मैं लेती हूँ। ये अभ्युदय रामायण में वैसा सोच करके रावण के पास गई। और जब पहुंची तो ड्रामा शुरू किया मारने पीटने का। तरी पुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी, अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। रोन लगी। सभा माझ व्याकुल परी, बहु प्रकार कही रोई, तो जियत दस कंधर मोर की असी गति हो। कहा तुम्हारे जीते ही मेरी ये हालत हो गई। मेरा बड़ा भाई जिंदा है और दो मनुष्य जंगली जो जंगल में रहते हैं, जिनको खाने का ठिकाना नहीं, कपड़ा नहीं है,
वो मेरा नाक कान काट ले गए। हाँ, और जब ऐसा कहा तो सब व्याकुल हो गए। तसुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह आई। कहलंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कानन पाता। रावण ने कहा अच्छा बताओ किसने तुम्हारा नाक कान काटा, बताओ। लोग उठाए, लोग समझाए, कहा धीरज रखो, बताओ किसने काटा, मैं अभी बदला लेता हूं। तब वो बताती है, क्या बताते हैं? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परी मोही उनकय करनी, रहित निशाचर करी हरि घरनी। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भये बिच रही मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन विगुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भाई, धरत सुर मुनि सुख दाता। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बल रत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि रची सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज का ते श्रुति नासा, सुनी तव भगनी करी परिहासा। कहा कि देखिए कितना भगवान राम के बारे में इंफॉर्मेशन उसने जुटाया था। ऐसा थोड़ी था कि 2 मिनट में, महीनों से पीछे पड़ी थी। पूरी सूचना जुटा ली थी ये लोग कौन है। और रावण से कहती भी है, कहती है राजा दशरथ के 2 बेटे आए हैं, और पुरुष सिंह हैं, पूरा नरसिंह दिखाई पड़ते हैं दोनों। और क्या आए, वन में खेलने आए हैं। मुझे समझ में आ गया उनकी करनी क्या है। संसार को धरती पर से निशाचरों का नाश कर देंगे ये। कहे तो तू वहां क्या करने गई थी? तो कहा जो ऋषि मुनि थे वो पहले डरते थे मुझे देख करके, और अब कोई डरता नहीं। अब मैं जाती हूँ तो लोग ऋषि मुनि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वही उड़ा रहे थे, वही मैं उन लोगों को दंड देने गई थी। और जब दंड देने गई तो मैंने देखा कि राम तो बहुत सुंदर है। पहले राम जी की प्रशंसा, कहा उससे सुंदर सीता है। अच्छा। कहा राम से सुंदर तो सीता है। लालच लगा जगाना है राक्षस के मन में। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। बहुत सुंदर है, लेकिन क्या बताओ सीता जी कैसी है? गोरी है ना, उसको करिया दिखाई पड़ी श्यामा, क्योंकि सीता मैया ने अपना रूप दिखाया, मैं काली हूं, मैं नाश कर दूंगी। उसको काली दिखाई पड़ी। कहा इतनी सुंदर रूप रास विधि रची सवारी, रति सत कोट जासु बलिहारी। कहा करोड़ों रति से ज्यादा सुंदर है वो। हाँ? कहा लेकिन ये बताओ तुम्हारा कान किसने काटा? कहा जानते हो नाक कान किसने काटा? मैं गई थी यही पूछने कि इतनी सुंदर तुम कैसे हुई।
तुम्हारी शादी तो मेरे भैया से होनी चाहती थी। जब मैंने कहा कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे भैया कौन है, तो मैंने कहा रावण। और जैसे रावण सुना, लक्ष्मण ने बस नाक कान काट दिया। चलिए तासु अनुज काटे श्रुति नासा, उसके भाई ने मेरा नाक कान काट लिया। कहा क्यों? कहा जैसे मैंने कहा सुन तब भगनी करी परिहास। कहा अच्छा तू रावण की बहन है, लाओ। वो तो तुम्हारे नाते मेरा नाक कान कटेगा, अगर तुम्हारा नाम न लेती तो नाक कान। नहीं करती। झगड़ा ऐसे लगाते हैं लोग ना, कितना बढ़िया झगड़ा लगा रहे। कहीं मैं तो गई थी वो लड़की देखने के लिए, कितनी सुंदर है, तुम्हारी शादी की बातचीत चलाती। लेकिन जब उसने पूछा कि तू कौन है, तो कहा कि नहीं, उसने पूछा कि तुम्हारा भाई कौन है, तो जैसे मैंने कहा रावण, जैसे कहा वो अच्छा तू रावण के बहन है, बस नाक कान काट लिया मेरा। रावण सोचा कि हाँ, तो रावण ने पूछा खरदूषण के पास नहीं गई? कहा गई थी। कहा 1 सेकंड में सबको मार दिया। खरदूषण सुन लगे पुकारा, और कहा क्या, मैं खरदूषण के पास नहीं गई, मैं वहीं से चिल्लाई जोर से। और जब चिल्लाई तो खरदूषण आ गए 14,000 लोगों को लेकर के। और उसने क्या किया, क्षणमह सकल कटक उन्ह मारा, एक क्षण में सबको मार दिया। अरे भाई, झगड़ा लगाने वाले ऐसे मास्टर होते, झगड़ा लगा देते, असलियत थोड़ी बताते। और कहा, और जब सुना रावण ने खरदूषण त्रिशरा मारे गए तो एकदम क्रोध में हो गया। उसको समझाया और गया सोने। अब रात भर उसे नींद नहीं आई रावण को। रावण की नींद खत्म। रावण क्या सोचता है, अब देखिए, यही है भगवान पर विश्वास की बात। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। वो बिस्तर में सोया हुआ है और सोचता है, नींद तो आ नहीं रही। कहा देवताओं में, मनुष्यों में, असुरों में, नाग में, मेरे राक्षसों से जैसा बलशाली तो कोई है नहीं। मेरे राक्षस लोग इन सबको हरा चुके हैं। और खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि सो मारई बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरी तरफ, जैसे मैं बलशाली वैसे खरदूषण मेरे भाई भी हैं। भगवान राम के अलावा इनको कोई मार नहीं सकता। अब विश्वास हो गया। अच्छा। हाँ, असुन रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत अवतारा, तो मैं जाई बैरह के करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। तो मुझे लगता है देवताओं को खुश करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले, धरती का भार हरने वाले, लगता है भगवान राम का अवतार हो गया। अच्छा, तो भगवान राम के अवतार है, तो मैं तो अब जाके झगड़ा ही करूंगा इनसे। और झगड़ा करूंगा, भगवान तीर मारेंगे, मैं मरूंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा। वो जान गया था कि राम जी का अवतार हो गया है। अच्छा। अब भगवान मुझे मारे इसलिए जाके लड़ूंगा। भाई ये भी बहुत बड़ी भक्ति है ना। हम तो अपनी जान बचा, मरने के लिए भगवान से झगड़ा कर लिया जानते हुए। लेकिन एक यही शंका जो है सुग्रीव को भी हुआ। आगे चल के देखेंगे। सुग्रीव ने कहा जाओ देखो, अगर मेरे भाई ने भेजा है तो भागो तुरंत तजव यह सैला। अरे जान बचा के भागू यहां से। हनुमान जी ने कहा भागने की जरूरत नहीं, मैं जाके देखता हूं। इसीलिए हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान के अवतार। तो शंकर भगवान कौन है? भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास है,
तो विश्वास जब साथ में रहेंगे तो भगवान जब आएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, और जब विश्वास साथ में नहीं रहेगा भगवान मिल के भी नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हर मंदिर में हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी विश्वास है। किसी देवी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, चाहे जिसका मंदिर हो, बिना हनुमान जी के पूरा नहीं होती। कि हनुमान जी विश्वास है, विश्वास बनाए रखना। और रावण का विश्वास यहाँ डगमग हो गया। एक तो मान लिया कि भगवान का अवतार हो गया, फिर विश्वास क्या डगमग हुआ। हम लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अब शराब थोड़ा छुटी हमसे, इतना दिन पी लिया, क्या अब भक्ति थोड़ी होगा। वही यह भी कहता है, होई हहि भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। एक बार तो उसे विश्वास हो गया कि भगवान का अवतार हो गया, लेकिन अब विश्वास कम होता जा रहा है। जौ नर रूप भूप सती को, हरि हऊ नारी जीति रन दो। एक बार भगवान मान लिया, ठीक है। अब तो दूसरी बार मान लिया कि उससे भजन नहीं होगा, अपने ऊपर से विश्वास हट गया। अब तीसरा विश्वास हटता है उसका कि अगर राजा के बेटे होंगे तो मैं जाके मार करके औरत लेके चला आऊंगा। अब भगवान पर से विश्वास हट गया। इसीलिए हनुमान जी की जरूरत है हमारे जीवन में कि विश्वास बना रहे। कि हमारा जब विश्वास कम होगा तो हनुमान जी रहेंगे तो विश्वास जगा देंगे। तो जैसे विभीषण के अंदर विश्वास जगा दिया हनुमान जी, विभीषण ने कहा ना कि अरे वो मुझे ऊपर दया करेंगे, विश्वास नहीं था इसीलिए कहा ना। हनुमान जी का नहीं, दया करेंगे, विश्वास जम गया। और सुग्रीव ने कहा कि भागो तुरंत तजो यह सैला, भाग जाऊंगा। हनुमान जी कहा रुको, भागते कहाँ हो, हर समय भागते रहते हो, बैठो मैं जाता हूं। इसका क्या हुआ, भगवान तो मान लिया लेकिन विश्वास, अपने ऊपर विश्वास कम होने से भगवान के ऊपर भी विश्वास खत्म हो गया इसका। अब राजा का बेटा मान लिया, तब क्या किया, चला अकेल यान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। इहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। ठीक, तुरंत अपना हवाई जहाज लिया, बैठ गया और मारीच के पास उड़ करके मारीशस पहुंच गया वह, मामा मारीच के पास। इसीलिए राम जी ने पहले कहा, अरे सुपनखा ने पहले कहा कि शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। और राम जी ने भी कहा कि युद्ध हो तो शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। सुपनखा ने कहा शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, और राम जी ने कहा कि शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, राम जी ने क्या किया था, सिद्धाश्रम में जब यज्ञ की रक्षा कर रहे थे तो बिना फन के बाण से इसे मारा था। वो सागर के पार गिर गया था तो जिंदा रह गया था ना। अब धोखा देगा ना, अगर वो मार दिए होते उसी समय तो आज ही ना होता, लेकिन अब वो धोखा करेगा ना मारीच, क्योंकि जिंदा बचा रह गया था। और सबको तो मार दिए थे, जला दिए थे लक्ष्मण जी, यही एक था जो मार खाया था और जिंदा रह गया था। अब मारीच के पास वो पहुंचा। यहाँ राम जी ने एक प्लान बनाया। लक्ष्मण जी गए फल फूल लेने, तो राम जी ने सीता जी से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला,
मैं कछु करब ललित नर लीला तुम पावक मह करहु निवासा जब लगी करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण जी गए तो फल लेने। भगवान राम ने सिया जी से कहा देखो अब कुछ लीला करूंगा। लीला करने का काम यह है कि आप अग्नि में बसो और मुझे लीला करने दो। कहा अग्नि में क्यों? भाई पेड़ के ऊपर बैठ जाती, गुफा में छिप जाती, अयोध्या वापस भेज देते, तमाम उपाय था ना। अग्नि में ही क्यों? अग्नि में इसलिए कि अग्नि देवता ससुर है सीता जी के। अब सोचिए कैसे ससुर है। अग्नि देवता प्रकट हुए, चरु दिया, तब राम जी पैदा हुए। तो अग्नि देव के दिए हुए चरु से राम जी पैदा हुए, तब ससुर हुए। तो कहा जाके अपने ससुर के पास रहो। पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी। कभी पति के साथ रहना, कभी पिता के पास रहना और कभी ससुराल चली जाना। तो भगवान ने कहा एक काम करो, अब ससुरारी में जाकर रहो, ससुर के पास रहो। और कहा देखो लीला में गड़बड़ होगा, हनुमान जी की पूंछ में आग लगेगी और तुम अग्नि में रहोगी तो पूंछिया बचाते रहना उनकी। अच्छा भाई नहीं पूछिए जड़ जाएगी हनुमान जी। और कहा दूसरा अग्नि में रहोगी, मेरा बाण अग्नि है। रघुपति बाण कृषाण, कृषाण मतलब अग्नि। राम जी का जो बाण है वो अग्नि है। कहा तुम अग्नि में रहोगी। और रावण ने क्या किया है? अग्नि जल वायु पंच तत्व को अपने बस में कर लिया है। इन लोगों की शक्ति खत्म हो गई है। तुम अग्नि में रहोगी और मेरा बाण अग्नि है तो मेरी बाण में शक्ति रहेगी। तो जिसको मारूंगा वो राक्षस मर जाएगा तुम्हारी शक्ति से। रघुपति बाण कृषाण। और अग्नि क्या है? युद्ध के समय या जब पति बाहर हो या तो पत्नी को गुरु के घर में भेज देते हैं। ठीक है जी। तो गुरु कौन होता है? ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण का बड़ा भाई कौन होता है? अग्नि। तो कहा तुम अग्नि के पास रहना, अब मैं युद्ध करूंगा अग्नि के पास सुरक्षित। इसीलिए कहा तुम पावक मह करहु निवासा। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण है कि राम रोष पावक अति घोरा। भगवान का क्रोध भी तो अग्नि है और भगवान का मुंह भी अग्नि है। अपने अंदर मेरे अंदर समा जाओ। बहुत सारे कारण हैं कि तुम पावक मह करो निवासा। जब ये सारी बात राम जी ने बताई कि तुम्हारे ससुर जी हैं और अग्नि मेरा बाण है उसमें बैठोगी, अग्नि में सुरक्षित रहोगे कि ब्राह्मणों के बड़े भाई हैं, ये सारण सही सब कारण बताया। तो जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरी अनल समानी। अब जब ही राम सब कहा बखानी, सारे अर्थ आ गए उसमें। यही न बखान के कहा होगा, नहीं क्या कहा होगा कि अब तुम अग्नि में जाके रहो, फिर निकलोगे तो अग्नि परीक्षा लूंगा तुम्हारी। ये सब कारण बताया कि अब तुम अग्नि में रहो, मैं युद्ध करूं। और सीता जी ने क्या किया? कहा महाराज आपकी सेवा के लिए तो कोई चाहिए। कहा ठीक है। तनिज प्रतिबिंब राखी तह सीता तैसई रूप सुबिनीता। जैसे सीता जी
रूप में थी, शील में थी, विनय वाली थी, वैसा ही एक अपनी छाया वहां रख दी राम जी के पास। कहा अब इससे ये आपकी सेवा करेगी। लक्ष्मण हो यह मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी को पता नहीं चला जो कुछ भगवान ने लीला की। लक्ष्मण जी फल लेके आए, जल लेके आए, सब आराम से ग्रहण किए। और इधर क्या हुआ, रावण क्या, 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाथ मात स्वारथ रत नीचा। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल कै कुसुम भवानी। 10 मुख क्या किया, गया कहा मामा मारीच पालागी, पैर पर गिर पड़ा। नाथ नाई माथ स्वारथ रत नीचा, एकदम सिर एकदम ले जा करके पैलगी करके एकदम मारीच के पैर पर सिर ही रख दिया। मारीच सोचने लगा कि भाई नीच आदमी जब झुके तो सावधान रहना चाहिए। जो सब दिन जिसका दुष्ट का स्वभाव है, अगर आपको प्रणाम करे तो सावधान हो जाए, अब कुछ होगा। कहा कैसे, कहा जैसे अंकुश जानते हैं, हाथी के सिर पर हाथी वाला बैठता है, उसके हाथ में इतना बड़ा लोहे का एक रहता है, तो ऐसे दबाता है, उसके पिन रहता है उसके माथे में, तब हाथी समझता है क्या करना है, तो पीड़ा करता है, जैसे झुकाता है उसको ना। तो कहा जब अंकुश झुके तो सावधान रहिए। और धनुष तो सीधा रहता है, और जब धनुष खींचते हैं तो झुकता है। धनुष झुकता है मतलब तीर चलेगा, कोई मरेगा। तो अंकुश झुके, धनुष झुके। और चीता क्या करता है, आक्रमण करने से पहले वो जमीन में एकदम चपक जाता है, और चपक के तक बड़ाक से कूदता है, बस पकड़ के खा जाता है। और बिलार जब झपटती है तो कैसे झपटती है, पहले अपने शरीर को एकदम जमीन में चपका लेगी। तो कहा देखो जैसे ये लोग हैं जब झुक जाते हैं तो खतरा करते हैं, वैसे दुश्मन जब सामने झुके, दुष्ट व्यक्ति, तो सावधान हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ होगा। कितनी बड़ी नीति की बात है हमारे आपके जीवन में। यह भी रामायण से सीखने वाली बात है कि दुष्ट झुक जाए तो सावधान रहिए, हमला करेगा ये। जैसे बाघ झुकता है तो हमला करता है, बिल्ली झुकती है तो हमला करती है। हाँ? और दुष्ट आदमी आकर के आपसे मीठा मीठा बात करे तो एकदम बच जाइए, यह जहर लेके आया है। ये अकाल पड़ता है तो एक अकाल कुसुम होता है, उसका नाम है अकाल कुसुम। जब अकाल पड़ना होगा तो उसमें फूल निकलेगा, और जब फूल निकल गया तो भूखमरी आएगी, बहुत हजारों लोग मरेंगे। लेकिन फूल खिलना अच्छा माना जाता है ना। देखिए अकाल वाला फूल जब कभी नहीं खिलता, और जब वो खिल गया और देखने में बहुत सुंदर लगता है, अगर वो खिल गया उसका नाम ही अकाल कुसुम। अगर वो खिल गया तो इसका मतलब दुनिया भूखों मरेगी। इसलिए अब वो सोच लिया कि बाप रे बाप, ये तो आ गया, अब सीधे सीधे अपना सिर ही मेरे पैर पर रख दिया, अब कुछ तो गड़बड़ है। मारीच समझ गए, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयोता। कहा कि पूजा उजा किया, भोजन वोजन कराया, आराम कराया। कहा महाराज क्या बात है,
और इतना घबराते घबराते आए हैं मेरे पास। आप तो कभी आते नहीं और आ गए, आपके चेहरे पर बड़ी घबराहट है, बताइए क्या बात है। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमानय भागे। ओहो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरिया न हो नृप नारी। घबराते हुआ आया वो, घबरा के अब पूछा क्या बात है बताइए। तो उसने सारी बात बताई। कहा सुपुनखा गई थी साधुओं को धमकाने, और अब साधु डरते नहीं हैं। वो 2 राजकुमार आए हैं, सब उनका जो है उनके बहकावे में आ गए हैं। और जब उसकी औरत बहुत सुंदर है, उसने जब मेरे विवाह की बात चलाई तो उसने पूछा कि तुम कौन। तो सुपुनखा ने बताया मैं रावण की बहन। और जब रावण की बहन बताया तो उसके छोटी भाई ने तलवार उठाई, नाक कान काट लिया। उसके बाद खरदूषण त्रिशिरा गए, उसने सबको मार दिया। तो कहा तब, कहा जब खरदूषण त्रिशिरा को मार दिया महाराज तो आपकी तरह बलवान है। कहा मुझे शंका है। कहा शंका क्या है। कहा उनको मार सकते हैं केवल भगवान, पहली बात, लेकिन नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ी परीक्षा भी लेना चाहता हूँ। कहा कैसे। कहा तू सोने का मृग बन जा, और सोना के लालच में मनुष्य जल्दी आते हैं। अगर इस सोना के लालच में तुम्हारे पीछे भागे तो मैं जान जाऊंगा ये मनुष्य है, और भगवान रहेंगे तो जान जाएंगे नकली है, तो पीछे नहीं भागेंगे। तो पहले उसने कहा कि आप तो ऐसे ही जाके मार सकते हैं आप। कहा डर लगता है, अगर ऐसे जाके मारूं तो भगवान है तो मुझे पहले मार देंगे, और जब तुम सोना के मृग के जाओगे तो मैं परीक्षा कर लूंगा। अगर सोना के पीछे भागे तो मैं सोचूंगा ये जो है राजकुमार है, कोई भगवान भगवान नहीं है, और जब नहीं भागेंगे तो मैं जाके पैर पकड़ लूंगा। लेकिन भगवान भी कम खिलाड़ी थोड़ी है। आओ बच्चू आओ, मैं सोना के पीछे भागूंगा। इसीलिए कहा कि कपट मृग बन जाओ। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरै आनहु नृप नारी। अगर वो तुम्हारे पीछे भागेंगे तो मैं उनकी औरत को लेके भाग जाऊंगा, क्योंकि तब तो राजा के बेटे हैं, मेरा काम बन जाएगा, लड़ना भी नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं भागे तो मैं समझ जाऊंगा भगवान है, तो वो या तो युद्ध करूंगा या तो क्षमा मांग लूंगा। उसने समझाया देखो तो मामा हूं मैं तुम्हारा ना, तो सुनो वो भगवान का अवतार है, मैंने उनको देख चुका हूं। हाँ। कहा उससे उनसे बैर मत करिए। अरे उनके मारे तो मर जाओ, जियाए तो जियो। वही मारने वाले वही जियाने वाले, कहाँ जाके बच रहे हो। कहा नहीं नहीं मुझे परीक्षा लेनी, क्योंकि विश्वास नहीं है ना, परीक्षा लेनी है। उसने कहा नहीं बात मानोगे। कहा तो वो डर गया। कहा अगर नहीं माना तभी तलवार निकालेगा, मुझे काट देगा। तो सबसे अच्छा है कि राम जी मुझे मारे, दुष्ट न मारे। कहा हाँ महाराज हम तैयार हैं, चलो। ऐसा कह के वो तैयारी करता है। तो जाते हैं लेकर के उनको पंचवटी में राम जी को बहकाने और सीता जी को बहकाने। इसके आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, ठीक है। फिर कल आनंद आएगा।